बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान कैदी औरत। बादशाह अमीर तैमूर एक अजीम फातेह था। उसने बड़े बड़े ताकतवर बादशाहों को शिकस्त देकर एक मुल्क के बाद दूसरा मुल्क फतह किया और अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ता हुआ एक दिन तुर्की की हदूद में पहुंच गया, जहां होलनाक जंग छिड़ी, जिसके नतीजे में तुर्कों को शिकस्त हुई और बेशुमार तुर्कों को कैदी बना लिया गया। उस दौर में जंगी कैदियों की सजा सिर्फ मौत थी। उन कैदियों में से एक नौजवान कैदी ने तैमूर बादशाह से मुलाकात की दरख्वास्त की। बादशाह ने उस कैदी से मिलने पर आमादगी जाहिर कर दी। कैदी को तैमूर के सामने जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। सब लोग बादशाह के सामने हमेशा सर झुकाकर खड़े होते थे और वो नौजवान आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। बादशाह उस नौजवान की जुर्रत देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने नौजवान को बोलने की इजाज़त दी। नौजवान ने कहा, तैमूर, तुमने हमारी सल्तनत पर हमला किया है, हालांकि हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुमने अल्लाह ताला के बेशुमार मखलूक का खून बहाया है। तुमने तुर्कों का नहीं बल्कि इस्लाम के शदाइयों को हलाक किया है। तुमने ये सब इसलिए किया है ताकि तुम साबित कर सको कि तुम दुनिया के फातेह हो। मेरी ज़िंदगी चाहे मुख्तसर हो, लेकिन तुम्हें भी एक दिन मरना है और खालके हकीकी को मुंह दिखाना है। बताओ, तुम उस वक़्त अल्लाह के दरबार में अपने मुजालम की क्या वजह बताओगे? जो लोग वहाँ मौजूद थे वो डर रहे थे कि तैमूर इस बहादुर सिपाही के साथ क्या सलूक करेगा। वो अंदर ही अंदर अफसोस कर रहे थे कि इतना बहादुर और नौजवान सिपाही नाहक मारा जाएगा। वाकई वो नौजवान अपनी मौत को खुद दावत दे रहा था। अमीर तैमूर के दरबार में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी शख्स में इतनी जुर्रत ना हुई थी कि अमीर तैमूर को इस तरह मुखातब करता। कैदी सांस लेने के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपने सर से खोल उतारा। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई मर्द नहीं बल्कि औरत थी, जिसने अमीर तैमूर से इतनी दीदा दलेरी से बात की। तैमूर खुद भी बहुत हैरान था। उस औरत ने कहा, हम ऐसी कौम हैं जिसकी औरतें हकीकतन बहादुर होती हैं। समी वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।